नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब स्कॉलरशिप अपडेट्स में। आज हम बात करेंगे ब्रूस न्यूमन की किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम के बारे में। धीरे धीरे सुबह की शुरुआत होती है, पर हर दिन की शुरुआत केवल सूरज से नहीं, हमारी सोच से होती है। किसी का दिन उद्देश्य से शुरू होता है तो किसी का भ्रम से। किसी के लिए सुबह एक नई दिशा है तो किसी के लिए यह फिर वही दोहराव। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, लोग समय नहीं खोते, लोग अपना ध्यान खो देते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, बल्कि वे घंटे हैं जो बिना इरादे के गुजरते हैं, वे मिनट जो अनजाने में मोबाइल की स्क्रीन पर बह जाते हैं, वे पल जो किसी और के एजेंडे में फंस जाते हैं। समय का व्यर्थ होना कोई हादसा नहीं, यह धीरे धीरे बनने वाली आदत है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन से पल तुम सचेत होकर जीते हो और कौन से पल स्वचालित मोड में खो देते हो। न्यूमन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोकस खोना नहीं, यह डायरेक्शन खोना है। जब हम बिना उद्देश्य के जीते हैं तो हर छोटी चीज हमें खींच लेती है। नोटिफिकेशन, शोर, तुलना या वह झूठा आराम जो हम खुद को थोड़ी देर बाद के नाम पर देते हैं, और यहीं से समय का रिसाव शुरू होता है। पहला कदम है यह स्वीकार करना, इस समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं मानते कि तुम नियंत्रण खो रहे हो, तब तक तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। अवेयरनेस यानी जागरूकता अनुशासन का पहला कदम है। जब तुम अपने समय विनाश को देख पाते हो, वहीं से सुधार का बीज अंकुरित होता है। समय को रोकना असंभव है, पर उसे सही दिशा में मोड़ना पूरी तरह संभव है। इसके लिए लेखक 3 मूल बातें बताते हैं: स्पष्टता, प्राथमिकता और संयम। यही वह 3 स्तंभ है जिन पर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन खड़ा होता है। स्पष्टता का मतलब है हर सुबह यह तय करना कि तुम्हारा दिन किस उद्देश्य के लिए है। अगर तुम्हें नहीं पता कि दिन का मकसद क्या है, तो दुनिया तुम्हारे समय का मकसद तय कर देगी। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर छोटी मांग तुम्हारा दिन अपनी ओर खींच लेगी। प्राथमिकता का अर्थ है यह पहचानना कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कई लोग सब कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ भी पूरा नहीं करते। न्यूमन कहते हैं, ज्यादा काम करना प्रोग्रेस नहीं है, जो वाकई मायने रखता है वही करना प्रोग्रेस है। प्रगति का अर्थ कामों की संख्या नहीं, बल्कि दिशा की गहराई है। तीसरा स्तंभ है संयम, यानी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कला। इच्छा कहती है थोड़ा आराम करो, अनुशासन कहता है बस एक कदम और। इच्छा कहती है कल से शुरू करेंगे, अनुशासन कहता है आज से। यही छोटा सा फर्क तय करता है कि कोई व्यक्ति अपने समय का मालिक बनेगा या उसका गुलाम। ब्रूस न्यूमन इस बिंदु पर एक गहरी बात लिखते हैं, हर व्यर्थ बीता क्षण एक अदृश्य मूल्य है जो तुम्हारे भविष्य से काट लिया जाता है। जब तुम 10 मिनट बिना उद्देश्य के खो देते हो, तो वह सिर्फ 10 मिनट नहीं, वह तुम्हारे आत्मनियंत्रण का एक हिस्सा है जो गिर गया। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक इंटेंशन चेक से करो। सिर्फ इतना पूछो, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है जिससे मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। फिर बाकी सब चीजों को दूसरे स्थान पर रख दो, क्योंकि दिन की शुरुआत दिशा से होगी तो ऊर्जा अपने आप बहने लगेगी। कई लोग समय प्रबंधन के नाम पर लिस्ट, एप्स और प्लानर बनाते हैं, पर खुद को नहीं संभाल पाते। ब्रूस न्यूमन चेतावनी देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट तब फेल हो जाता है जब सेल्फ मैनेजमेंट कमजोर हो। अगर मन भटक रहा है तो कोई भी प्लान तुम्हें नहीं बचा सकता। समय का नियंत्रण बाहर से नहीं, भीतर से आता है। लेखक बताते हैं कि समय व्यर्थ होने का सबसे बड़ा कारण इंस्टेंट प्लेजर है। हमारे मस्तिष्क को वही काम पसंद है जो आसान हो, जो तुरंत आनंद दे, पर वही आनंद आगे चलकर पछतावा बनता है। न्यूमन कहते हैं, आराम सबसे महंगी लत है, क्योंकि यह भविष्य के अवसरों को खा जाती है। अगर तुम अपने दिन के हर क्षण को देखो तो पाओगे कि ज्यादातर समय थोड़ा और की चाह में बर्बाद होता है। थोड़ा और स्क्रॉल करना, थोड़ा और लेटना, थोड़ा और सोचना, पर समय कभी थोड़ा नहीं रुकता, वह बस निकलता रहता है चुपचाप बिना शोर के। ब्रूस न्यूमन सलाह देते हैं कि छोटे छोटे समय रक्षक रिवाज बनाओ, जैसे हर घंटे 2 मिनट का रुककर आत्मचिंतन, हर सुबह अपने दिन का एक स्पष्ट उद्देश्य, हर रात एक संक्षिप्त समीक्षा। यह छोटे रिवाज धीरे धीरे तुम्हें रिएक्टिव से इंटेंशनल बनाते हैं, और यही से समय पर पकड़ बनती है। समय बचाना कोई तकनीक नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। जब तुम अपने ध्यान, ऊर्जा और निर्णयों को नियंत्रित करते हो, तब समय स्वतः नियंत्रित हो जाता है। किताब कहती है, टाइम को मैनेज मत करो, अटेंशन को मास्टर करो, क्योंकि ध्यान वही बहता है जहां तुम्हारी चेतना ठहरती है। हर इंसान को 2 प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक बाहरी जहां लोग तुम्हारा समय चाहते हैं, और एक आंतरिक जहां तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है। जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है, वह बाहर की हर चुनौती से आगे निकल जाता है। पार्ट 1 के अंत में लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम समय को महसूस करके जीते हैं या बस उसे खर्च करते जाते हैं।
क्या हम अपने पल का उपयोग सचेत रूप से कर रहे हैं या सिर्फ उस दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां किसी को पता ही नहीं कि मंजिल कहां है? ब्रूस न्यूमन के शब्दों में, समय का इस्तेमाल नहीं, समय का सम्मान करना है। समय का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना है। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आलस्य नहीं बल्कि अस्पष्ट सोच है। जब तुम्हारे विचार बिखरे हों, तुम्हारा समय भी बिखर जाएगा। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, क्लैरिटी इज द बिगिनिंग ऑफ पावर। जब तक स्पष्टता नहीं आती तब तक कोई भी कार्य दिशा नहीं पकड़ सकता। कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। यही वह वाक्य है जो समय को सबसे ज्यादा खाता है, क्योंकि जब तुम्हें यह नहीं पता कि क्या चाहिए तो तुम्हारा ध्यान हर उस चीज की ओर जाएगा जो सिर्फ क्षणिक आकर्षण देती है। सोशल मीडिया, छोटी चर्चाएं या वो चीजें जो बस थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, पर जीवन में दीर्घकालिक परिणाम सिर्फ तब आते हैं जब मन क्षणिक सुख से ऊपर उठता है। न्यूमन लिखते हैं, जितना तुम सुख का पीछा करते हो उतना ही उद्देश्य दूर चला जाता है। वह समझाते हैं कि समय प्रबंधन की जड़ें कैलेंडर या टू डू लिस्ट में नहीं बल्कि सोच के अनुशासन में होती है। सोच जितनी स्पष्ट, निर्णय उतने सरल, निर्णय जितने सरल, क्रिया उतनी प्रभावशाली, और यही वह बिंदु है जहां समय बर्बाद होना बंद होता है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, हर ना तुम्हारे जीवन को और सटीक बनाता है, क्योंकि जब तक तुम सबको खुश करने की कोशिश करते रहोगे तब तक अपने लक्ष्य से दूर रहोगे। समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है किसी को नाराज ना करने की आदत। हर हाँ जो तुम बिना सोच के कहते हो वह तुम्हारे असली कार्य से एक ना होती है। इसलिए वह एक अभ्यास सुझाते हैं, हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को आगे बढ़ाता है? अगर जवाब नहीं है तो वह काम बस एक शोर है, उसे जाने दो। समय बचाने का मतलब हर काम को जल्दी करना नहीं बल्कि सही काम को सही समय पर करना है। कई लोग प्रोडक्टिविटी के नाम पर भागते हैं पर मंजिल कहाँ है यह भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, स्पीड विदाउट डायरेक्शन इज वेस्टेड एनर्जी। तेजी अगर गलत दिशा में है तो वह व्यर्थता की दौड़ बन जाती है। समय की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि थका हुआ मन कभी अनुशासित नहीं हो सकता। न्यूमन बताते हैं, टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड विदाउट मैनेजिंग एनर्जी। इसका अर्थ है, अगर तुम नींद, भोजन और मन की शांति को नजरअंदाज करोगे तो चाहे घड़ी में कितना भी समय हो तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए किताब कहती है, हर इंसान को अपनी एनर्जी मैप जाननी चाहिए। सुबह के घंटे जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज होता है उन्हें सबसे कठिन काम के लिए रखो। दोपहर के घंटे जब थकान बढ़ती है उन्हें हल्के या रचनात्मक कार्यों के लिए रखो। यह आत्म जागरूकता समय का असली उपयोग सिखाती है। लेखक बताते हैं कि समय की सबसे खतरनाक चोरी बाहरी नहीं आंतरिक होती है, जब तुम्हारे भीतर के विचार ही तुम्हें रोकते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि वे ध्यान भटकाते नहीं बल्कि रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, टालते रहते हैं। हर अधूरा निर्णय, हर अधूरा काम, हर अनहा कदम समय की बर्बादी का रूप है, क्योंकि जब तुम सोचते रहते हो पर कुछ करते नहीं तो समय फिर भी चलता रहता है और जो आगे नहीं बढ़ता वह पीछे छूटता है। ब्रूस न्यूमन एक शक्तिशाली वाक्य लिखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द साइलेंट थीफ ऑफ डेस्टिनी। टाल मटोल एक ऐसा चोर है जो आवाज नहीं करता पर तुम्हारा भविष्य चुरा लेता है। वो सिखाते हैं, हर दिन बस एक छोटी जीत हासिल करो, क्योंकि अनुशासन छोटे कदमों का खेल है, ना कि अचानक बड़े बदलाव का। जब तुम 10 मिनट का समय बचाते हो, वो 10 मिनट सिर्फ घड़ी के नहीं होते, वो 10 मिनट तुम्हारे आत्मनियंत्रण की जीत होते हैं। किताब कहती है, टाइनी मोमेंट्स ऑफ कंट्रोल क्रिएट मैसिव फ्रीडम लेटर। छोटे छोटे नियंत्रण बाद में तुम्हें बड़ी आज़ादी देते हैं। न्यूमन यह भी बताते हैं, समय की बर्बादी सिर्फ गलत आदत नहीं, एक भावनात्मक पैटर्न भी है। हम अक्सर समय इसलिए खोते हैं क्योंकि हम अपने भावों से भागना चाहते हैं। जब हम बेचैन होते हैं हम कुछ करने की तलाश में लग जाते हैं, पर वह करना बस भागना होता है। इसीलिए वो लिखते हैं, लर्न टू सिट विद योर फीलिंग्स, अदरवाइज यू विल स्क्रॉल थ्रू देम। भावनाओं के साथ बैठना सीखो, वरना तुम उन्हें स्क्रॉल कर दोगे। समय तभी ठहरता है जब मन ठहरता है, और मन तभी ठहरता है जब तुम अपनी बेचैनी को पहचानते हो, उसे भागकर नहीं देखकर समझते हो। तब जाकर तुम उन इम्पल्सिव डिसीजंस से बच पाते हो जो तुम्हारे समय को खा जाते हैं। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, अवेयरनेस एक्सपेंड्स टाइम। जितना तुम सजग होते हो उतना ही समय तुम्हारे लिए धीमा पड़ता है, क्योंकि तब तुम हर क्षण को सचेत होकर जीते हो, ना कि बस प्रतिक्रिया में बहते हो। वो यह भी लिखते हैं, डोंट ट्राई टू फाइंड टाइम,
क्रिएट इट थ्रू प्रायोरिटीज। समय कहीं बाहर नहीं छिपा, उसे प्राथमिकताओं से बनाया जाता है। हर बार जब तुम किसी व्यर्थ चीज को ना कहते हो, तुम अपने भविष्य को हाँ कहते हो। यह चुनाव ही समय की असली रक्षा है। पार्ट 2 का अंत इस विचार पर होता है कि समय का प्रबंधन कोई कौशल नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है। तुम्हारा हर मिनट या तो तुम्हारे सपनों का निर्माण कर रहा है या उन्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। जो सचेत है वह हर सेकंड को दिशा देता है, जो असचेत है वह हर सेकंड से दिशा खो देता है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, द गोल इज नॉट टू हैव मोर टाइम बट टू हैव मोर लाइफ इन योर टाइम। मकसद यह नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा समय हो, बल्कि यह कि तुम्हारे समय में ज्यादा जीवन हो। तुम्हारा समय वही दिखाता है जो तुम्हारी प्राथमिकताएं छिपा नहीं सकती। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सच यह है समय सबके पास है, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। ब्रूस न्यूमन लिखते हैं, लैक ऑफ टाइम इज नेवर द प्रॉब्लम, लैक ऑफ डायरेक्शन ऑलवेज इज। मतलब कमी समय की नहीं, दिशा की होती है। हर दिन की शुरुआत में हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, एक समान अवसर पर असमान उपयोग। किसी ने वही 24 घंटे में एक सपना साकार किया और किसी ने वही घंटे बस चिंता में खो दिए। यहाँ फर्क घंटे में नहीं, निर्णय में है। समय की बर्बादी वहीं से शुरू होती है जहां हम महत्वपूर्ण और जरूरी में फर्क भूल जाते हैं। जरूरी काम शोर करते हैं, महत्वपूर्ण काम शांत रहते हैं। तुम्हारे ईमेल, मैसेज और नोटिफिकेशन सब जरूरी लगते हैं, पर तुम्हारा विकास वो शांत है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, द अर्जेंट स्टील्स फ्रॉम द डेंट। तत्कालता हमेशा महत्व को चुरा लेती है। किताब कहती है, अगर तुम समय के मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह पहचानो कि क्या सिर्फ तात्कालिक है और क्या तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा है। हर घंटे खुद से पूछो, क्या मैं इस समय वही कर रहा हूँ जो मुझे अपने उद्देश्य के करीब ले जाए। अगर जवाब नहीं है तो वह काम समय की चोरी है। न्यूमन बताते हैं, समय का असली उपयोग तभी होता है जब तुम्हारे काम तुम्हारे मूल्यों से जुड़े हों। अगर तुम्हारा लक्ष्य पैसे का है पर मूल्य शांति का है तो हर सफलता अधूरी लगेगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य प्रसिद्धि का है पर मूल्य आत्मसंतोष का है तो हर उपलब्धि खाली लगेगी। इसलिए किताब कहती है, वैल्यूज आर द ट्रू क्लॉक्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा मूल्य बताता है कि कहाँ तुम्हारा समय बहना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं थोड़ा समय मिल जाए तो मैं कुछ बड़ा करूं, पर न्यूमन कहते हैं, टाइम इज नॉट फाउंड, इट्स मेड। समय कहीं नहीं छिपा, उसे चयन से, त्याग से और अनुशासन से बनाया जाता है। हर बार जब तुम किसी व्यर्थ काम को छोड़ते हो, तुम समय नहीं खोते, तुम खुद को वापस पाते हो। वे यह भी बताते हैं कि आधुनिक जीवन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक नया जाल बन चुका है। हम सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, पर कुछ करते नहीं। यह सत ही ज्ञान हमें गहरे अनुभव से दूर ले जाता है। न्यूमन लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोग्रेस, एग्जीक्यूशन इज। मतलब ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए। हर मिनट जो सीखने में जाता है, अगर वह क्रिया में नहीं बदला तो वह भी व्यर्थता का रूप है। किताब एक मानसिक तकनीक बताती है, एक्शन एंकर टेक्निक। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सोच में फंस रहे हो तो बस एक छोटा कदम उठाओ। कोई भी कदम, एक कॉल, एक नोट, एक वाक्य, एक छोटा निर्णय। यह कदम दिमाग को स्थिर करता है और समय के बहाव को दिशा देता है, क्योंकि कार्य से स्पष्टता आती है, ना कि केवल विचारों से। ब्रूस न्यूमन यह भी कहते हैं, एवरी मिनट यू डिले, डाउट गेट स्ट्रॉन्ग। हर बार जब तुम टालते हो तो तुम्हारा संदेह और मजबूत होता है, और यही संदेह समय का सबसे बड़ा चोर है। इसलिए किताब सिखाती है, डू इट नाउ। सिर्फ एक नारा नहीं, यह आत्मविश्वास की आदत है। जो लोग अपने कार्य को अभी करते हैं, उनका समय उनका साथी बनता है। जो टालते हैं, उनका समय उनका विरोधी बन जाता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह बस देखता है कौन उसका उपयोग करता है और कौन उसकी शिकायत करता है। न्यूमन हमें एक अभ्यास देते हैं, हर रात 5 मिनट बैठो और अपने दिन के 3 सवालों का जवाब दो। 1, आज मेरा समय कहाँ गया? 2, कौन सी चीजों ने मुझे खींचा? 3, क्या मैंने आज अपने उद्देश्य को छुआ? यह साधारण अभ्यास तुम्हारे दिन की बर्बादी को धीरे धीरे मिटा देता है, क्योंकि समीक्षा सुधार की शुरुआत है। लेखक लिखते हैं, रिफ्लेक्शन कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू विजडम। जो समय बीत गया वो तुम्हारा शिक्षक बन सकता है, अगर तुम उसे समझो। हर गलती, हर डिस्ट्रैक्शन एक संकेत है कि कहाँ तुम्हारी चेतना सो गई थी। इस किताब का एक और गहरा विचार है कि समय प्रबंधन का अर्थ तेज काम करना नहीं, बल्कि गहरा काम करना है। आज की दुनिया तुम्हें तेज बनना सिखाती है, पर असली शक्ति गहराई में है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, डेप्थ क्रिएट्स इम्पैक्ट, स्पीड क्रिएट्स नॉइज। गहराई प्रभाव पैदा करती है, तेजी सिर्फ शोर। अगर तुम हर चीज में गहराई लाते हो तो तुम्हारा हर क्षण सार्थक हो जाता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं, हर दिन केवल 3 महत्वपूर्ण काम चुनो, बाकी को छोड़ दो।
क्योंकि जो सब कुछ करना चाहता है वह अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। सीमित ध्यान ही गहरी सफलता की जड़ है। पार्ट 3 के अंत में ब्रूस न्यूमन हमें एक गहरी याद दिलाते हैं, समय की बर्बादी का इलाज स्पीड नहीं बल्कि अवेयरनेस है। जब तुम हर क्षण को देखकर जीते हो तो तुम समय को नहीं खोते, तुम उसे अनुभव करते हो और वही अनुभव जीवन बन जाता है। वह लिखते हैं, द रिचेस्ट पीपल आर नॉट दोज विद मोर मनी बट दोज हु फील एवरी मोमेंट फुली। सच्ची संपत्ति वह नहीं जो बैंक में है, वह है जो चेतना में है। जो हर पल को जीना सीख गया उसने समय पर विजय पा ली। समय की बर्बादी सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, टाइम इज वेस्टेड इन द माइंड बिफोर इट्स वेस्टेड इन द वर्ल्ड। मतलब समय सबसे पहले तुम्हारे विचारों में बर्बाद होता है, फिर तुम्हारे कार्यों में दिखाई देता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो हर दिशा में ऊर्जा बह जाएगी। अगर मन केंद्रित है तो हर काम तेजी से पूरा होगा। इसलिए लेखक कहते हैं, फोकस इज द फाउंडेशन ऑफ टाइम कंट्रोल। एकाग्रता ही समय नियंत्रण की जड़ है। आज हम डिस्ट्रैक्शन के युग में जी रहे हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, हर चीज तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनी है। ब्रूस न्यूमन लिखते हैं, मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस डोंट जस्ट वेस्ट मिनट्स, दे फ्रैगमेंट योर माइंड। यह ध्यान की टूटन ही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब मन टूटता है तो काम अधूरा रह जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है और संतोष गायब हो जाता है। किताब बताती है, ध्यान का पुनर्निर्माण करना ही समय की पुनर्प्राप्ति है। हर सुबह खुद से एक वादा करो, आज मैं अपने ध्यान का रक्षक बनूंगा। जब तुम अपने ध्यान की रक्षा करते हो तो समय खुद तुम्हारी रक्षा करता है। न्यूमन यह भी कहते हैं, अगर तुम हर चीज में प्रतिक्रिया देते रहते हो तो तुम रिएक्टिव लाइफ जी रहे हो, और जो रिएक्टिव लाइफ जीता है वो कभी क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाता, क्योंकि सृजन तभी होता है जब मन शांत और दिशा में हो। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं, अपने जीवन में डिजिटल फास्टिंग अपनाओ। हर दिन 1 घंटा अपने फोन, इंटरनेट और स्क्रीन से दूर रहो। यह मौन तुम्हारे विचारों को फिर से जोड़ देगा। वे लिखते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, उसमें हर सवाल का उत्तर छिपा होता है। किताब एक और शानदार सिद्धांत बताती है, द लॉ ऑफ एसेंशियलिज्म। मतलब जो जरूरी नहीं उसे हटा दो। हर काम, हर वस्तु, हर व्यक्ति अगर तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाता तो वह तुम्हारा समय खा रहा है। न्यूमन लिखते हैं, सेइंग यस टू एवरीथिंग इज द फास्टेस्ट वे टू लूज योरसेल्फ। हर चीज को हाँ कहना अपने समय से विश्वासघात करने जैसा है। इसलिए हर नए काम से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरे मिशन के करीब ले जाएगा? अगर नहीं तो साहस से ना कहो। यह ना तुम्हारा समय बचाता है और तुम्हारी पहचान को मजबूत करता है। ब्रूस न्यूमन बताते हैं, लोगों को व्यस्त रहना पसंद है क्योंकि व्यस्तता उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराती है, पर असल में यह सबसे बड़ी झलंका है। वे कहते हैं, बिजीनेस इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल लेजीनेस। जब तुम सोचने से डरते हो तो खुद को काम में डुबो देते हो, पर यह काम उत्पादक नहीं होता, यह सिर्फ भागदौड़ होती है। इसलिए किताब सिखाती है, डोंट मेजर योर डे बाय हाउ बिजी यू वर, मेजर इट बाय हाउ इंटेंशनल यू वर। दिन को व्यस्तता से नहीं, उद्देश्य से मापो, क्योंकि हर व्यस्त व्यक्ति सफल नहीं होता, पर हर जागरूक व्यक्ति प्रगति करता है। लेखक एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताते हैं, द वन डिसीजन रूल। हर दिन केवल एक बड़ा निर्णय लो, बाकी छोटे निर्णयों को सरल बना दो, क्योंकि हर निर्णय मानसिक ऊर्जा लेता है। जब तुम हर बात पर सोचते रहते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क थक जाता है और यही थकान टालमटोल का कारण बनती है। इसलिए सिर्फ एक मुख्य निर्णय पर फोकस करो, बाकी चीजों को रूटीन बना दो। वे एक और गहरा विचार रखते हैं, टाइम एक्सपेंड्स व्हेन अटेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जितना तुम्हारा ध्यान बिखरेगा उतना समय छोटा लगेगा, पर जब ध्यान केंद्रित होगा तो वही समय गहराई में फैल जाएगा। कभी देखा है, जब तुम किसी काम में डूब जाते हो तो घंटे पलों जैसे लगते हैं, वही है फ्लो स्टेट। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, फ्लो इज नॉट फाउंड इन मल्टीटास्किंग, इट्स फाउंड इन फुल प्रेजेंस। फ्लो का जन्म तब होता है जब तुम पूरी तरह यहाँ और अब में होते हो। किताब हमें याद दिलाती है, हमें अपने समय को भरना नहीं है बल्कि उसे महसूस करना है। हर काम, हर विराम, हर श्वास में एक जागरूकता लानी है, क्योंकि समय का असली उपयोग कितना किया में नहीं, कैसे किया में है। न्यूमन एक प्रैक्टिकल फार्मूला देते हैं, 3 आवर रूल। 1 रिमूव, हर गैर जरूरी कार्य, वस्तु या आदत हटाओ। 2 रिप्लेस, उसे किसी सार्थक चीज से बदलो। 3 रिपीट, इस प्रक्रिया को रोज दोहराओ। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन साफ, स्थिर और केंद्रित हो जाएगा। वे लिखते हैं, क्लैरिटी इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टूल। साफ मन, सही दिशा और सटीक निर्णय, यही वो 3 हथियार हैं जो समय की बर्बादी को खत्म करते हैं। पार्ट 4 के अंत में ब्रूस न्यूमन हमें फिर एक बार भीतर झांकने के लिए कहते हैं, टाइम इज नॉट स्लीपिंग अवे, योर अवेयरनेस इज। समय कहीं नहीं जा रहा, जाने वाला सिर्फ तुम्हारा ध्यान है। जब तुम फिर से जागरूक बनते हो तो हर क्षण अनमोल हो जाता है।
फिर कोई सेकंड भी व्यर्थ नहीं लगता, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुका होता है। फेड आउट लाइन समय को थामना असंभव है, पर उसे महसूस करना तुम्हारे वश में है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, टाइमस्ट्री इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। मतलब समय पर नियंत्रण का अर्थ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। हर इंसान का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसकी ऊर्जा लगातार बह रही होती है। अगर वह ऊर्जा व्यर्थ कामों में जा रही है तो जीवन भी व्यर्थ परिणाम देगा, और अगर वही ऊर्जा उद्देश्यपूर्ण कामों में लग रही है तो समय का हर कण सोने में बदल जाता है। किताब के इस अंतिम भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कैसे अनशेकेबल फोकस और लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी विकसित की जाए। पहला सिद्धांत है एलिमिनेशन ओवर एडिशन, अर्थात अपने जीवन में नए काम जोड़ने से पहले गैर जरूरी चीजें हटाओ। हर हाँ जो तुम किसी अनावश्यक चीज को कहते हो वो तुम्हारे असली उद्देश्य के लिए एक ना होती है। ब्रूस न्यूमन लिखते हैं, एवरी कमिटमेंट कॉस्ट टाइम, सो चूज कमिटमेंट्स लाइक गोल्ड। हर वादा, हर कार्य, हर जिम्मेदारी तुम्हारे समय का मूल्य लेती है, इसीलिए चुनो सोच समझकर। वे यह भी कहते हैं, अगर तुम सबको खुश करना चाहते हो तो तुम खुद कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। पीपल प्लीजिंग इज टाइम वेस्टिंग इन डिस्गाइज। दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागना अपनी दिशा खो देने जैसा है। समय की रक्षा करने के लिए पहले अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार बनो। दूसरा सिद्धांत है रिचुअलाइज योर डे। समय को संभालने का सबसे आसान तरीका है हर दिन को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह जीना। सुबह कब उठना है, कब सोचना है, कब कार्य करना है, इन सब का एक निश्चित पैटर्न बनाओ, क्योंकि अनुशासन निर्णय, थकान, डिसीजन फैटी को मिटा देता है। न्यूमन लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिबरेट्स योर माइंड। जब तुम्हारा दिन एक संरचना में बंधा होता है तो दिमाग मुक्त हो जाता है, ऊर्जा सृजन में लगती है, भटकाव में नहीं। इसीलिए वे सुझाव देते हैं, हर दिन के पहले घंटे को पावर आवर बनाओ। इसमें 3 काम करो। 1 ध्यान या प्रार्थना अपने मन को स्थिर करने के लिए। 2 योजना, दिन की दिशा तय करने के लिए। 3 क्रिया, सबसे कठिन काम से शुरुआत करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सही करता है वह दिन के अंत तक नियंत्रण में रहता है। तीसरा सिद्धांत है फोकस साइकिल्स। ब्रूस न्यूमन बताते हैं, मानव मस्तिष्क एक समय में केवल 60 से 90 मिनट तक ही अधिकतम एकाग्रता रख सकता है। इसके बाद उसे विश्राम चाहिए। अगर तुम लगातार बिना ब्रेक काम करते हो तो ध्यान घटता है और समय फिर से व्यर्थ लगता है। इसीलिए वे कहते हैं, वर्क इन साइकिल्स नॉट इन केओस। हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का रिचार्ज पॉज लो। इस दौरान स्क्रीन से दूर रहो, गहरी सांस लो, थोड़ा टहलो या आंखें बंद करके मौन का अनुभव करो। यह छोटा सा विराम तुम्हारी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देगा। चौथा सिद्धांत है एम्ब्रेस द पावर ऑफ कंप्लीशन। लेखक कहते हैं, एवरी इनकम्प्लीट टास्क ड्रेस योर माइंड साइलेंटली। हर अधूरा काम तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खाता रहता है, इसीलिए किसी भी चीज को अधूरा मत छोड़ो। अगर शुरू किया है तो खत्म करो, क्योंकि पूरा हुआ काम मन को हल्का बनाता है। किताब बताती है, अधूरे काम तुम्हारे दिमाग में मेंटल लूप्स बनाते हैं जो लगातार ध्यान को भटकाते रहते हैं। इसीलिए वे सलाह देते हैं, हर दिन के अंत में 10 मिनट लेकर अपने अधूरे कार्यों की सूची बनाओ और तय करो कि कौन से कार्य कल पूरे करने हैं। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और ध्यान स्पष्ट होगा। 5वां सिद्धांत है एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। न्यूमन लिखते हैं, टाइम इज कांस्टेंट, एनर्जी इज नॉट। समय तो सबको बराबर मिला है, पर ऊर्जा हर किसी की अलग होती है। अगर तुम्हारे पास समय है पर ऊर्जा नहीं तो वह समय व्यर्थ है। इसीलिए समय नहीं, ऊर्जा को प्रबंधित करो। अपनी उच्चतम ऊर्जा के घंटे पहचानो। जब तुम सबसे जागरूक, सबसे रचनात्मक महसूस करते हो, उन्हीं घंटों में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य रखो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे उत्पादक पल बनेंगे। छठा सिद्धांत है लर्न द आर्ट ऑफ सिंगल टास्किंग। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को गर्व की बात समझती है, पर असल में यह ध्यान की हत्या है। ब्रूस न्यूमन कहते हैं, मल्टीटास्किंग डिवाइड्स योर अटेंशन एंड मल्टीप्लाई योर मिस्टेक्स। एक समय में एक काम करो, पर पूरी उपस्थिति के साथ करो। यही तुम्हारे समय को गहराई देगा। वे एक सरल तरीका बताते हैं, हर बार जब तुम नया काम शुरू करो तो मन ही मन कहो, ओनली दिस राइट नाउ। यह वाक्य तुम्हारे ध्यान को वर्तमान क्षण में खींच लाएगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि काम कम समय में और अधिक प्रभावी हो रहे हैं। 7वां सिद्धांत है मेजर लाइफ बाय मोमेंट्स नॉट आवर्स। किताब के अंतिम अध्याय में ब्रूस न्यूमन हमें याद दिलाते हैं, जीवन को घंटों से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं पर सच में बहुत कम जीते हैं। वे लिखते हैं, डोंट काउंट द आवर्स यू लिव, मेक द आवर्स काउंट। हर घंटा अर्थपूर्ण बनाओ, हर कार्य में चेतना लाओ, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण को पूर्णता से जीता है वह कभी समय की कमी महसूस नहीं करता।
अंत में ब्रूस न्यूमन कहते हैं, टाइम डजंट फ्लाई यू डू। समय कहीं नहीं भाग रहा है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन जो एक पल में 1000 दिशाओं में चला जाता है। इसीलिए समाधान यही है, रुको, सांस लो और इस क्षण को महसूस करो। यह वही क्षण है जहां तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा समय तीनों एक साथ मिलते हैं। जब यह मिलन होता है तब कोई पल व्यर्थ नहीं जाता, कोई दिन अधूरा नहीं लगता और कोई जीवन छोटा नहीं पड़ता, क्योंकि तब इंसान समय को नहीं मापता बल्कि समय में स्वयं को पहचानता है। इस प्रकार ब्रूस न्यूमन की यह पुस्तक हमें सिखाती है, समय की बर्बादी का अंत घड़ी से नहीं बल्कि सजगता से होता है। जो अपने ध्यान का स्वामी बन गया वो समय का राजा बन जाता है। चैनल के बारे में, हमारा चैनल जॉब स्कॉलरशिप अपडेट्स आपके लिए बनाया गया है। यहाँ आपको न सिर्फ जॉब और स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं, बल्कि यह चैनल आपको जीवन के हर पहलू में मोटिवेशनल और प्रेरक कंटेंट भी प्रदान करता है। चाहे आपको स्कॉलरशिप की जानकारी चाहिए, जॉब अपडेट्स चाहिए या फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए, यह चैनल आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। हमारा लक्ष्य है कि हर युवा अपने सपनों को पूरा कर सके और इस चैनल के जरिए आपको उस रास्ते में हर मुमकिन मदद मिले।